हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है दवजांक विधि द्वारा भाग। इसमें बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और ये उनको बहुत ही टफ लगता है। तो आज के बाद अगर आप मेरी वीडियो पूरी देखते हो तो दवजांक जो है वो आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है, बहुत ईजी होने वाला है। इसके लिए आपको ज़रूरत है अच्छे से समझने की और वीडियो को पूरा देखने की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, इसके 3 स्टेप बनाने हैं। तो ये इसके 1 2 3 स्टेप हो गए। तो अब अगर यहाँ पे ये भाजक होता है। अगर यहाँ पे भाजक में आपके 3 अंक हो तो आपने करना क्या है, सबसे इजी मेथड है वो बता रहा हूँ मैं आपको। ये वैसे 2 तरीके से होता है, मैं आपको जो इजी है वो बताता हूँ। तो इसमें जो ये 3 अंक है तो इसमें अपने क्या करेंगे, ये 2 जो है इसको यहाँ लिखना है, 2 अंक शुरू वाले 2 को, और पीछे जो 2 है इसको लिख देंगे अपने यहाँ पर। तो ये तो हो जाएगा मुख्य अंक और ये हो जाएगा दवजांक। अब देखो, दवजांक में अपना एक ही अंक है तो इसका एक अंक अपने लिखेंगे बाहर, ठीक है, और बाकी को लिख देंगे इसके अंदर। और इनके बीच में थोड़ी थोड़ी जगह रखते हुए, समान दूरी रखते हुए इनको ऐसे लिखना है। इसके बाद में अपने इसको आगे देखते हैं। तो यह 11 है, ये पहले अंक पर देखते हैं, भाग दे के भाग नहीं जा रहा तो ये 2 अंक लेंगे, 2 अंक यानी कि अपने लेंगे 45। ठीक है, 45 पर भाग देना है 11 का। तो अब भाग देते हैं 45 पर, अपने 11 का भाग देते हैं तो ये जाएगा 4 बार, तो ये 44, एक बचेगा शेष पर। देखो इसमें जो भागफल जो आप आया है वो 4 आया है, और जो शेषफल आया है, शेषफल शेषफल आया है 1। तो अब जो भागफल आया है उसको तो आपने लिखना है यहाँ पर, और जो आया शेषफल उसको लिखना है यहाँ पर, इस 3 के आगे थोड़ा सा ऐसे नीचे करके। ठीक है, तो अब आगे क्या करना है। अब ये नई संख्या बन गई, ये जो है एक नई संख्या बन गई। कौन सी नई संख्या बन गई, ये देखो 1 और 3 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब ये नई संख्या बन गई 13। अब निकालेंगे संशोधित भाज्य। क्या निकालेंगे, संशोधित भाज्य। ये कैसे निकालेंगे, देखो अपने ये दवजांक लिखा था, दवजांक, ठीक है, इसका प्रयोग करना है अब अपने यहाँ पर। तो ये 2 है और 4 जो अपना भागफल उत्तर आया था, ये 2 का 4 के साथ गुणा करके 13 में से इसमें से घटा देना है। 13 में से ये 2 चौक 8 हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो 5 बचेगा। तो अब संशोधित भाज्य है वो क्या हो गया, 5 हो गया। अब 5 पर फिर से क्या करना है, 11 का भाग देना है। तो ये भाग दीजिए, तो ये जाएगा 0 बार जाएगा, और ये बचेगा कितना, 5 बचेगा शेषफल। तो भागफल कितना आया, 0। भागफल अपने लिखेंगे यहाँ पर 0, और जो शेषफल बचा है उसे लिखेंगे अपने यहाँ पर। ये देखो, ये अपना जो है ये शेषफल वाला है, ठीक है, शेषफल वाला खाना है। इसको यहाँ पर ही इसको हल कर देना होता है। ये 52 का 52, नई संख्या 52 है, ये अपना 52 का 52 माइनस। अब ये जो 2 गुणा 0, ध्यान रखना है एक बार भाग देने के बाद आपने दवजांक और जो उत्तर आया है उसका गुणा करके जो संख्या बनती है उसमें से घटा देना है। तो ये 52 में से अपने 0 घटाएंगे तो ये 52 ही बच जाएगा। इस तरह से इसका जो भागफल है, भागफल वो तो आ गया ये 40, और जो इसका शेषफल है, शेषफल आया है इसका 52 शेषफल आया है। अब यहाँ पर एक बात आपने और ध्यान में रखनी है, ये जो आपका भाजक है इससे ये शेषफल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये शेषफल हमेशा इससे कम ही होना चाहिए। इस बात का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो अब वही 3 स्टेप बनाओ इसके, ठीक है, और इसका जो 4 है यहाँ लिखेंगे और 2 यहाँ लिखेंगे। दवजांक में अपना एक ही अंक है तो इसका जो एक अंक है अपने यहाँ लिखेंगे, और 3 अंक जो है वो अपने इसके यहाँ लिखेंगे। तो अब देखिए, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें एक कंडीशन आएगी उसका भी आपने थोड़ा ध्यान रखना है। तो देखो, 1 पर भाग जाता नहीं है, 12 पर भाग लगाएंगे। पहले ये 2 लेंगे, 1 और 2 12, 12 पे 4 का भाग लगाएंगे तो ये जो भाग है ये पूरा पूरा चला जाएगा, ये हो जाएगा 4 तिये 12, शेषफल यहाँ पर कुछ नहीं बच रहा। तो भागफल आया है 3 और शेषफल आया है 0। तो भागफल यहाँ लिखेंगे, शेषफल यहाँ लिखेंगे, ठीक है। पर यहाँ पर देखो शेषफल कितना बच रहा है, 0 3, 0 बच रहा है, और ये नई संख्या बन रही है 3।
अगर इससे गुणा करेंगे 2 या 6 तो ये जाएगा माइनस में जाएगा। तो ये अपना ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी ऐसी कंडीशन आए तो अपने क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कट कर देना है, इसको भी कट कर देना है, भाग 1 पीछे ले जाएंगे, 1 अंक पीछे, यानी कि 2 पर लेके जाएंगे। तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा और शेष फल बचेगा अपना 4। तो भागफल 2 और जो शेष फल बचा वो कितना बचा, इसका 4 बचा। ठीक है, तो अब इस हिसाब से अपने इसका भागफल जो आया है, भागफल, तो भागफल है इसका 2 और जो शेष फल है इसका ये 4 था। तो अब नई संख्या बताइए, नई संख्या क्या बन गई, नई संख्या हो गई है इसकी 43। अब निकालेंगे संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य। ठीक है, तो 43 में से माइनस करेंगे इनका दोनों का गुणा, दबजांक का और जो अपना भागफल आया था उसका। तो ये हो जाएगा 43 माइनस 4, पीछे बचेगा 39। ठीक है, तो अब 39 पर फिर से क्या करना है, ये स्टेप नंबर 1 था अपना, ये स्टेप नंबर 2। 39 पर फिर से भाग देना है 4 का। तो ये भाग देंगे 39 पर 4 का, तो ये हो जाएगा 4 नी में 36, शेष फल 3। भागफल कितना आया, भागफल आया है 9, भागफल आया इसका 9 और इसका जो शेष फल है, शेष फल कितना आया है, शेष फल आया है इसका 3। तो शेष फल को लिखेंगे अपने यहाँ पर। अब ये शेष फल वाले अपने खाने में आ गए तो इसको यहीं पर हल कर देना है। 34 माइनस, अब जो अपना दबजांक था और जो अपना भागफल आया है उसका कर दो गुणा और इसमें से घटा दो, ये हो जाएगा 2 निम 18, तो ये बचेगा 16 बचेगा। तो इस हिसाब से अपना जो भागफल आया है वो आया है 29 और जो शेष फल है, शेष फल आया है 16। तो ये क्वेश्चन जो वो हो इस तरह से हल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वही 3 स्टेप बनाएंगे इसके। ठीक है, 8 लिखेंगे यहाँ पर मुख्य अंक और 7 लिखेंगे दबजांक। एक ही अंक है तो इसका 1 अंक अपने बाहर और बाकी इसके अंदर लिखेंगे, थोड़ी थोड़ी जगह बीच में इनके रखते हुए एक समान दूरी। अब देखिए 8 का भाग देंगे सबसे पहले 1 पर, इस पे 9 पर। ठीक है, तो अगर अपने भाग करें तो ये जो है 1 बार भाग जाएगा और 1 ही बचेगा शेष फल। तो भागफल कितना आया, 1 आया। शेष फल कितना आया, शेष फल को यहाँ लिखना होता है, बता दिया मैंने। अब नई संख्या क्या बन गई, नई संख्या बन गई 18। अब 18 में से माइनस करेंगे 7 का और 1 का गुणा करके। ठीक है, तो 18 माइनस 7 ये बचेगा 11। अब जो अपना ये संशोधित भाज्य कितना आ गया, 11 आ गया। ठीक है, अब फिर से 11 पर अपने भाग देंगे कितने का, 8 का भाग देंगे। तो 11 पे 8 का भाग देते हैं अपने, तो ये 1 बार जाएगा। ठीक है, शेष फल बचेगा 3। भागफल कितना आया, 1 आया। शेष फल कितना बचा, 3 बचा, यहाँ लिखेंगे। अब जो नई संख्या है, नई संख्या क्या बन गई, 37। अब संशोधित भाज्य निकालेंगे, संशोधित भाज्य। ठीक है, 37 में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 7 का दबजांक का और जो अपना उत्तर आया है उससे गुणा कर देंगे, भागफल आया था। तो ये 37 में से 7 एकम 7 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। अब 30 पर फिर से क्या करेंगे, अपने भाग लगाएंगे, कितने का, 8 का भाग लगाएंगे 30 पर। तो ये भाग करके देखते हैं, ये जाएगा, भागफल आएगा इसका 3 और शेष फल बचेगा ये 6। तो भागफल आया इसको लिखेंगे यहाँ पर, शेष फल बचा है इसको लिखेंगे अपने यहाँ पर। अब फिर से वही नई संख्या, नई संख्या क्या बन गई, नई संख्या बन गई 66। अब संशोधित भाज्य निकालेंगे, संशोधित भाज्य। ठीक है, तो 66 में से माइनस 7 गुणा 3, 66 में से 7 21 घटा देंगे तो ये कितना बच जाएगा, 45। अब 45 पे फिर क्या करेंगे अपने, ये 45 पे फिर से 8 का भाग लगाएंगे तो ये जाएगा 5 पर, 8 5 40। ठीक है, तो 5 भागफल कितना है, 5, शेष फल 5 है। अब देखो अपने आगे शेष फल वाले में, ठीक है, इस बॉक्स में आगे, तो इस स्टेप में आगे तीसरे में, तो इसको यहीं हल कर देंगे। ये हो जाएगा 55 का 55 माइनस 7 का गुणा कर देंगे किसके साथ, 5 के साथ। तो ये 55 माइनस 35, 55 में से 35 घटाएंगे 20। तो इसका जो भागफल है वो तो हो जाएगा ये, ठीक है, भागफल, और ये हो जाएगा इसका शेष फल हो जाएगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है,
तो इसके वही करेंगे, 3 स्टेप बढ़ाएंगे सबसे पहले। और इसके बाद में ये भाजक है, इसका पहले 2 अंक है उसको लिखेंगे यहाँ, और 9 को लिखेंगे दबजांक में। अब ये एक ही अंक है इसमें दबजांक में, तो इसका 1 अंक लिख देंगे अपने बाहर, बाकी लिखेंगे यहाँ पर 2, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 5, फिर 3, 2 अपने इधर ये बाहर आ गया। सबसे पहले देखो 87 का भाग देंगे, अपने 2 पर नहीं जा रहा, 21 पर नहीं जा रहा, ये 210 पर लेके जाएंगे। तो नंबर 1 210 भाग 87, भाग देंगे 210 पर 87 का, तो ये जो है ये जा रहा है 2 पर जा रहा है, तो ये जा रहा है 2 पर, तो शेषफल कितना बच रहा है 36 शेषफल बच रहा है। भागफल कितना है 2, भागफल आया अपना 2, शेषफल बचा 36, 36 को लिखेंगे अपने यहाँ। और अब ये नई संख्या क्या बन गई, नई संख्या बन गई 361। अब निकालेंगे संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य निकालेंगे तो 361, ये 9 का गुणा करेंगे 2 के साथ, और इसमें से ये घटा देंगे, तो ये इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 18, तो इसमें से ये अपने घटा देंगे तो बचेगा 343 बचेगा। तो अब जो है अपना ये संशोधित भाज्य 343, अब फिर इस पे भाग देंगे 87 का, ठीक है, तो 343 87, तो अभी ये जा रहा है 3 पर जा रहा है, तो ये आएगा 261 आएगा, माइनस करेंगे इनका, तो ये अपना बचेगा, शेषफल बचेगा 82। भागफल कितना है 3, शेषफल कितना है 82, इसको लिखेंगे अपने यहाँ। अब नई संख्या जो है, नई संख्या क्या बन रही है, नई संख्या बन रही है 825, तो ये आ जाएगा 825। अब निकालेंगे संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य के लिए क्या करना होता है, अपना जो दबजांक होता है और अपना जो जस्ट जो भागफल आया होता है उससे गुणा करके घटा दिया जाता है, तो ये हो जाएगा ये 27। अब इसमें से ये अपने सॉरी 9 है 18, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये बचेगा 798, तो ये संशोधित भाज्य कितना आ जाएगा 798 आ जाएगा। तो अब फिर से क्या करेंगे, 798 पे भाग देंगे, कितने का भाग देंगे 87 का भाग देंगे, तो ये 798 87 का भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये जाएगा 798, देखो कितने पर जा रहा है, ये 9 पर जा रहा है, तो ये आ जाएगा 783, ठीक है। तो अब शेषफल कितना बच रहा है, शेषफल बच रहा है 15, भागफल कितना है, भागफल है 9, और जो शेषफल है, शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल आ रहा है 15, इसको लिखेंगे अपने यहाँ पर, ठीक है। अब नई संख्या क्या बन गई, नई संख्या बन गई 153। अब संशोधित भाज्य निकालेंगे, संशोधित भाज्य 153 माइनस इन दोनों का गुणा 9 × 9, 153 में से 81 माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा अपना 72, ठीक है। तो अब जो संशोधित भाज्य अपना आ गया, कितना आ गया वो, ये 72 आ गया। अब फिर 72 पर करेंगे 87 का भाग, जो पहाड़ा है वो हमेशा 0 से शुरू होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर अपने अगर भाग लगाएं 72 का ये 87 से, तो ये 0 बार जाएगा, शेषफल बचेगा 72, तो भागफल कितना 0, शेषफल कितना 72, तो ये शेषफल वाला आ गया, तो इसको अपने यहाँ पर लिखना है। अब इसको अपने यहीं हल कर देंगे, तो ये है 722 माइनस 9 गुणा 0, तो ये 722 माइनस 0 माइनस करेंगे तो आएगा 722, तो ये हो जाएगा आपका भागफल, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका शेषफल। तो ध्यान रखना है शेषफल इससे कम आना चाहिए, अगर ये कम होगा तो आपका सवाल सही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जो समझाया मैंने आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।